नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है। पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा भौतिक और वित्तीय पूंजी और इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, पांचवा नवाचार और अनुसंधान और विकास, छठा स्तंभ है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। सबसे पहले बात करते हैं पहले स्तंभ की, जिसमें स्वास्थ्य एवं कल्याण की बात कही गई है। इस बजट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश को काफ़ी बढ़ाया गया है। एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लाई गई है, जो 64,180 करोड़ रुपए की लागत से आई है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अलग होगी। इसके तहत 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। दूसरा स्तंभ है भौतिक, वित्तीय और अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए 13 सेक्टरों के लिए पीएलआई योजनाओं का ऐलान किया गया है। इसके लिए सरकार ने 1.97 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का ऐलान किया है। इससे प्रमुख क्षेत्रों में विस्तार लाने में, वैश्विक चैंपियन सृजित और पोषित करने और युवाओं को नौकरियां देने में मदद होगी। तीसरा स्तंभ है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। ई नाम के तहत 1.68 करोड़ किसानों का पंजीकरण किया गया है और 1.14 लाख करोड़ रुपए का व्यापार मूल्य हासिल हुआ है। इसके अलावा 100 और मंडियों को इनाम के तहत लाया जाएगा। एपीएमसी कृषि अवसंरचना कोष की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे वे बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि कर सकेंगे। चौथा स्तंभ है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना। इसके तहत 15,000 से ज़्यादा विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार लाया जाएगा। 100 नए सैनिक स्कूल बनेंगे। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाएगी। हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा। इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। यूएई के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम किया जाएगा। लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है। आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। पांचवा स्तंभ है नव प्रवर्तन और अनुसंधान और विकास। पिछले कई सालों में डिजिटल पेमेंट के मामले में कई गुना वृद्धि हुई है। देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। यह रकम डिजिटल पेमेंट के इंसेंटिव के तौर पर खर्च होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन शुरू करने वाला है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV CS51 को लॉन्च करेगा। गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा। छठा स्तंभ है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। इसके तहत आगामी जनगणना भारत के इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसके लिए 3,768 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है। गोवा डायमंड जुबली सेलिब्रेशन मना रहा है। हम 300 करोड़ रुपए इसके लिए देंगे, ऐसा वित्त मंत्री ने कहा। साथ ही 1,000 करोड़ रुपए असम और पश्चिम बंगाल में चाय बागानों में काम करने वाले टी वर्कर्स को दिए जाएंगे। तो ये थे आज वित्त मंत्री द्वारा बताए गए 6 स्तंभों के जो विस्तार हैं उनके बारे में आपने अभी जाना। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।